साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। हिंदुत्व की सरकार, योगी, अमित शाह, मोदी, सब हिंदुत्व के लोग, और तब भी हिंदू खतरे में। मैं तो समझ ही नहीं पा रही, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदुत्व की सरकार में हिंदू खतरे में। अरे बस इनका काम इतना ही है, शहरों के नाम बदलो, ताल बजाओ, जय श्री राम गाना गाते हैं, मंदिर बना के भीख मांगने का काम करवाएंगे। ये जहाँ मंदिर बनवा रहे हैं वहाँ भिखारियों को तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ मंदिर बनवाएंगे और भिखारी तैयार कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इस देश को केवल बर्बाद करने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। ना बीवी ना बच्चे किसके लिए करेंगे मोदी जी, देश के लिए। अगर कोई वैसा पुरुष महिला छोड़ दे तो वो महिला विरोधी है। मोदी जी ने तो सीएम रहते हुए कभी शो ही नहीं किया था कि वो शादीशुदा है। पीएम के कॉलम में एक कॉलम आ गया जो उनको कंपलसरी भरना था, तो नरेंद्र मोदी ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। अमेरिका में क्यों नहीं फिर उनका विष्णु का अवतार चल रहा? क्यों ट्रम्प उनको धमका रहा है? क्यों मोदी जी के नागरिकों को बेड़ियों में बांध के भेजा गया? मोदी जी की जुबान बिल्कुल बंद क्यों? अरे भारत मुक्त हो रही है कांग्रेस। कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस है। इस भारत को आजाद कराने वाली केवल एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। मेरा नेता राहुल गांधी महिलाओं की आवाज उठाता है, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ता है। 56 इंची अमेरिका का आगे क्या हो गया? 20 इंची हो गया, 56 इंची। अमेरिका ट्रम्प के आगे क्यों नहीं पार पाला? वो तो उनके दोस्त थे ना, आज हमको धमका रहे हैं। ट्रम्प जो घुटने के बल आ गया। भैया क्यों झूठ फैला रहे हो? क्या जनता को बौखला रहे हो? जनता सब जानती है, हम अंधभक्त नहीं है। अरे कांग्रेस को तो ना जनता सीरियस ले रही ना सरकार सीरियस ले रही। कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी कहीं भी जाते हैं बस राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी वही पॉपुलर करते रहते हैं। उनको नींद में भी नेहरू जी दिखते होंगे और जागते हुए भी नेहरू जी दिखते होंगे। तो मोदी को पता है कि जब तक मैं गांधी का नाम यूज नहीं करूंगा मैं ना सत्ता में आ पाऊंगा ना लोग मुझे सीरियस लेंगे। अरे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मेरा साथ दो। हिंदू राष्ट्र बनाओ ना। देखिए 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। हिंदुत्व की सरकार, योगी, अमित शाह, मोदी, सब हिंदुत्व के लोग, और तब भी हिंदू खतरे में। मैं तो समझ ही नहीं पा रही, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदुत्व की सरकार में हिंदू खतरे में। अरे सनातन का डंका बुलंद हो रहा पूरी दुनिया में हो रहा है। महाकुंभ का हाल देख रहे ना, गए थे आप गए थे महाकुंभ नाम में? मैं नहीं गया। जब 33 करोड़ के यो बताते हैं, ये बताते मैं तो नहीं गई, तुम गए? ये भी नहीं गए, तो कौन नहा कर आया वो जो ये आंकड़ा बता रहे हैं? कांग्रेस ही चुपके गई ना। अरे बाबा, हम लोग ऐसे नहीं है। ये काम नरेंद्र मोदी का, बाबा रामदेव का है, सलवार पहन के भाग जाना, अपने आप को बचाना। जब गिर जाते हैं तो बच के भागे थे, तो जा नहीं सकते। वो नरेंद्र मोदी का नहीं है ना, वो नरेंद्र मोदी का नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती हमारी तहजीब है, ये हमें नहीं सिखाएंगे हिंदुत्व क्या होता है। इनसे कहिए बैठ जाइए हमारे साथ आकर और रामायण के श्लोक पे हमसे बात करें। आपने चाहते भारत हिंदू राष्ट्र बने? हाँ? आपने चाहते क्या भारत कब हिंदू राष्ट्र नहीं था? भारत कब नहीं था? कौन नहीं था? क्या मुगलों का राष्ट्र चल रहा है क्या? मुगलों का शासन था तब हिंदू खतरे में नहीं था। केवल हिंदू खतरे में तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदू खतरे में। मथुरा की बारी है अब। अरे बस इनका काम इतना ही है, शहरों के नाम बदलो, ताल बजाओ, जय श्री राम गाना गाते हैं, मंदिर बना के भीख मांगने का काम करवाएंगे। ये जहाँ मंदिर बनवा रहे हैं वहाँ भिखारियों को तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ मंदिर बनवाएंगे और भिखारी तैयार कर रहे हैं। कोई और रोजगार नहीं तैयार होते हैं, भिखारी बन जाता है। भिखारी तैयार हो रहे हैं, भीख मांगने को, चाय बनाने को, पकौड़े तलने को भी तो चाहिए। नौकरी देंगे नहीं, नौकरी है इनके पास? किसी को नौकरी दी उन्होंने? 18 घंटे काम करने वाले को किसको दी? किसको दी? किसको दी नौकरी? कहाँ नौकरी? सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी क्या है? नौकरी मुद्दा थोड़ी ना क्यों नहीं है मुद्दे? सब चीज है। हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। आपको नौकरी मिली? कुछ लोग आपके परिवार में सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी, बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी है, बेरोजगार है। जवान बच्चे नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। आप कह रहे नौकरी मिल रही है, किसको मिल रही है? अच्छे दिन आते हैं, किसको मिल रही है? धक्के खा रहे हैं, हाथ में पढ़े लिखे बच्चे क्या बात करें भैया? इसी दुनिया में रह रहे, महंगाई की इतनी मार है, गरीब लोग अपना घर नहीं चला पा रहे। कौन से मोदी जी की बात करते हैं? मोदी जी नीचे आकर देखते हैं, गरीब भूखा मर रहा है, खाना खा रहे हैं। बेचने वाला पीएम है, चाय बेचने वाला पीएम। आपने चाय बेचते हुए देखा? अरे मेरी उम्र नहीं है। आप मोदी जी अपनी डिग्री क्यों छुपा रहे हैं? मोदी जी इतना सा काम करते हैं, उसका इतना शो करते
करते हैं, शो ऑफ करते हैं। जब चाय देखते होगी उसकी कोई तो फोटो होगी, भेजे ना। वो कहते हैं कि कांग्रेस में मुसलमान है, ठीक है, तो हम लोग भी तो हिंदू हैं, हम भी तो कांग्रेस में हैं। ये क्या दिखा रही हैं आप? हम लोग भी तो हिंदू हैं। नहीं, गले कुछ दिखा रही है। ये हमारी तुलसी माला है। अच्छा। हाँ। अरे कांग्रेस ही फर्जी हिंदू है। नहीं, हम पक्के वहाँ हिंदू कुंभ का हैं। विरोध कर रहे थे। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मरे हैं उनका जवाब कौन देगा? कितने लोग मरे हैं? उसमें देखिए, सरकार महिलाओं को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी। जब महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे? तो कहा तो 2029 में लागू होगा ना। नहीं, वो तो पता है ना उनको, सरकार में वो जा रहे हैं, तो वो आगे का लॉलीपॉप जो चीज पूरी हो चुकी है उसको डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है सरकार? जनगणना होगी ना, कितनी महिलाएं हैं, क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। मोदी जी तो जनगणना के भी खिलाफ है। राहुल गांधी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ जनगणना की बात करते हैं, लेकिन उनके नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी वो जनगणना के भी खिलाफ है। उनका वो है तोता चना बाजेगा ना। वो लोग कहते करते कुछ भी नहीं और है। महिलाओं के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं वो। क्या किया उन्होंने? नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री बेटियों पे बलात्कार कर रहे हैं, रोज बेटियों का शोषण कर रहे हैं। बेटियों के बचाने की बात करते ना, वही सत्ता में बैठकर बेटियों का बलात्कार, बेटियों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो महिला सुरक्षित नहीं है मोदी सरकार। आप मुझे बताइए ना, आप महिलाओं का ऊपर से लेकर नीचे तक का ग्राफ देख लीजिए। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महिला शोषण, महिला बलात्कार का ग्राफ ऊपर ही पहुंचता गया, नीचे नहीं गया है। अरे महिलाओं के लिए तमाम योजना चला रहे हैं, हम उनको आगे ला रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप पत्रकार भाइयों, आप पूरे देश में घूमते हो, आप ही बता दीजिए महिलाओं के लिए क्या ऐसी सुविधा लाए हैं? इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने से पहले कहा था कि महिलाओं को 2,500 रुपए महीना 8 मार्च से उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। क्या आया? अब ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार पे पैसा ही नहीं है। तो बजट बना दिया ना, देखिए आप लोग। इनका बजट भी क्या होता है? आलू प्याज अदरक तक इनका बजट रहता है। इनका बजट ही कुछ नहीं है। जब इनका बजट ही नहीं था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते चुनाव आने से पहले? राजस्थान सरकार में चुनाव थे, तब इन्होंने कहा 500 का सिलेंडर करेंगे। कांग्रेस ने 500 का सिलेंडर दिया, इनकी सरकार आता ही इन्होंने 1,000 रुपए का सिलेंडर दोबारा कर दिया। महिला को सीएम बना दिया दिल्ली में। देखिए, वो एक कठपुतली बनाई गई है, वो महिला सीएम नहीं है। उस महिला सीएम के बयान देख लीजिए, क्यों महिला सीएम को ट्विटर से अपने बयान डिलीट करने पड़े? ऐसा क्या कारण था कि उसको अपने ही ट्वीट डिलीट करने पड़े? आंदोलनकारी है रेखा गुप्ता, आंदोलनकारी है। हाँ, बिल्कुल आंदोलनकारी है, तभी तो उनको अपने ट्वीट और अपने फेसबुक से अपनी पोस्टें डिलीट करने पड़ी। देख लिया जाएगा, अगर आंदोलनकारी होती महिला है, महिलाओं को 2,500 रुपए महीने का वादा किया था, चला गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्यों नहीं दिया? कांग्रेस को तो देखिए, जनता को भी सब पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप लोग बोल नहीं पाते, ये आपकी मजबूरी है। क्योंकि जो मोदी सरकार कहती है वो कभी करती नहीं है। उनकी करनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, हमने बस फ्री की, महिला को 2,500 रुपए महीने देना शुरू किया, हमने युवाओं को 15,000 रुपए महीने देना किया, तब उनकी सरकारी नौकरी लग जाती। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। भाजपा सरकार तोता खाना बाजे खाना, इनका वो हाल है। और ठोक के मोदी जी ने कहा था 8 तारीख से पैसा शुरू हो जाएंगे, तो वो 56 इंच का सीना अब कितने इंच का हो गया? ये तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बता सकती है। 8 मार्च तो चला गया, आज 10 मार्च है, क्या हुआ? अब कहते हैं दिल्ली सरकार पे फंड ही नहीं है। जब केजरीवाल सरकार चला रहा था तब ये कहते थे केजरीवाल पूरा बवंडर फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो जवाब दीजिए। अभी तो वही कर रहे हैं। मोहब्बत है केजरीवाल से आप लोगों को? मुझे लगता है आपको ज्यादा मोहब्बत है केजरीवाल से। केवल हम पे ही नहीं, मीडिया पे भी उसका चाबुक चलने वाला नरेंद्र मोदी का, और चल भी रहा है।